আস্তে আস্তে स्टैंड लगाओ नहीं। ओ बाबा। तो कुछ प्रैक्टिकल राइडिंग एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी जो भी देख रहे हैं एकदम लाइव देख रहे हैं, ठीक है। कोई भी मैं वॉइस ओवर नहीं कर रहा हूँ इस वहाँ पे। जो भी मैं फेस करूँगा वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि देख के भी काफ़ी लोग सीख पाते हैं कि कैसे राइड किया जाता है या क्या क्या सिचुएशन आपके सामने प्रैक्टिकली आ सकता है, ठीक है। तो अभी मैं नेशनल हाईवे 2 में हूँ और अभी मैं ऑफिस से मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो रोड में गाड़ी का जो प्रेजेंस है वो किस टाइप का रहता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक तो हो जाता है जो रूल्स होता है बाइक चलाने का, रोड पे रोड का अपना रूल्स है, और दूसरा है वो रूल्स कोई नहीं मानता और अपने हिसाब से चलाते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो है कोई नहीं मानता अपने हिसाब से चलाते हैं, वही होता है एक्चुअली प्रैक्टिकली इंडियन रोड्स पे। तो वो चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, मेरे सामने ये कंक्रीट मिक्सर ट्रक है, तो बहुत लोग क्या है बीच वाले गैप से निकलने की कोशिश करेंगे जैसे ये, ठीक है। तो इस टाइप का हैबिट नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है, अगर सामने ट्रक ब्रेक मार देता है गाड़ी वहीं पे फंस जाने का या टकरा जाने का चांसेस रहता है। ओके, तो देखिए ऐसे बहुत सारे चीज़ आप अभी रोड पे देख पाएंगे मेरे साथ साथ। जब भी आप राइड कर रहे हैं तो एक हैबिट बना लीजिए कि आपका जो लेफ़्ट और राइट मिरर्स जो है उन पे बीच बीच में ध्यान रखिए, ठीक है, कि पीछे का सीनरी क्या है, पीछे क्या चल रहा है। ओके, बहुत लोग क्या होता है कि नया गाड़ी खरीदने के बाद, या ये अक्सर यंगस्टर्स के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल है कि पता नहीं जो मिरर्स है उनको पसंद नहीं, खोल के फेंक देते हैं। ओके, तो मिरर्स जो है आपके दोस्त हैं, वो आपको हेल्प करेंगे आपको जजमेंट लेने के लिए। तो उनको मत खोलिए, उनको अच्छे से सेटिंग कर लीजिए। बहुत सारे बाइक्स में, जैसे मेरे बाइक में जो मिरर का जो सेटिंग है ऑलमोस्ट 30 to 35% ब्लॉकेज हो जाता है हाथ के लिए, ठीक है, बाकी का मिरर्स रहता है। तो उसी में आपको देख के आप थोड़ा ऐसे झुक के भी इसका व्यू ले सकते हैं। तो हाईवे में आप ऐसे 3 लेन देख पाएंगे, ठीक है, जैसे मेरे सामने आप देख पा रहे हैं। तो हर एक लेन का अपना अपना एक स्पीड रहता है। बेसिकली जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लेन है वो स्लो स्पीड है कंपेयर टू अदर 2 लेन्स। ओके, तो जिसको जल्दी जाना है या जल्दी स्पीड में निकलना है, इमरजेंसी है, वो एक्सट्रीम राइड वाला लेन पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली जैसे जो आप देख रहे हैं, ये ट्रक जो महाशय हैं अपने स्पीड में जा रहे हैं और इनका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये अपने हिसाब से जा रहे हैं, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ये लोग ऐसे क्यों करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इंडियन रोड में या हम लोग के कंट्री में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट पाथ माना जाता है, राइट। तो जब भी कोई गाड़ी पार्किंग किया हुआ रहता है या ब्रेकडाउन जो होता है, तो रोड के लेफ्ट हैंड साइड में उसको पार्किंग किया जाता है, या ढाबा वाबा जो भी देखते हैं खाने का जगह में होटल्स, वो सब रोड के लेफ्ट हैंड साइड में पार्किंग किया हुआ रहता है। तो जब भी कोई व्हीकल वहाँ से निकलता है अचानक से, तो जो सामने जो गाड़ी जा रहा है उसको ब्रेक मारना पड़ता है, उसको स्लो करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ से निकलने के लिए वो लोग ट्रक क्या करते हैं कि या तो मिडिल रोड या तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला रोड पकड़ते हैं। सिर्फ ट्रक नहीं, और भी व्हीकल्स जो हैं वो सब ये चीज़ को मेंटेन करना पसंद करते हैं। तो ये सब जो सिनारी आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो कोई अपना लेन छोड़ेगा तो नहीं, जैसे बीच वाला ट्रक जा रहा है अपने हिसाब से अपना लेन छोड़ेगा नहीं। तो जब भी आप दूसरा लेन में शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं तो ऑब्वियसली इसी लेन में ट्रक को ओवरटेक करूँगा नहीं, मुझे एक्सट्रीम लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो एक्सट्रीम लेफ्ट जो मेरा मिरर है उसको देखना पड़ेगा, कोई गाड़ी आ रहा है नहीं, इंडिकेटर देख के मुझे मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे बात करते करते थोड़ा लेट हो गया इंडिकेटर देना, थोड़ा पहले ही आपको इंडिकेटर देना पड़ेगा। ओके, हाईवे में बहुत आराम से ड्राइव कीजिए, कोई हड़बड़ी की बात नहीं। अगर बहुत हड़बड़ी में आप हैं वो दूसरा मैटर है, लेकिन कोई नहीं कहा है कि आप 70, 80, 90 में चलाएं या 100 में चलाएं। अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से जाओ। रात के टाइम में जब आप राइड करते हैं या ड्राइव करते हैं, तो जो राइडिंग का जो पैटर्न हो जाता है वो आपका 70% जो बाकी का जो व्हीकल्स का जो लाइट है, बैक लाइट है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपको चलाना पड़ता है। बाकी 30% जो आप समझ पा रहे हैं आपके बाइक के या 4 व्हीलर का जो हेडलाइट है वो देख के आप जितना समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से आपको चलाना पड़ता है, ठीक है। जो थ्रो है उसका भी एक लिमिटेशन है,
तो सामने वाला गाड़ी का क्या हरकत है टेल लैम्प से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर वो ब्रेक मार रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए, आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि मे भी उसके सामने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट आया है जिसके लिए आपको भी ब्रेक मारना है। आप ऐसा मत सोचिए कि वो ब्रेक मारा अपना हिसाब से मैं निकल जाऊँगा साइड से, ऐसा मत कीजिए। अगर वो ब्रेक मारा है तो आप थोड़ा वहाँ पे सतर्क हो जाइए, मे भी वहाँ से रोड से कोई क्रॉस कर रहा होगा। बेस्ट हैबिट यही है कि आप इंडिकेटर दे के ही आप ओवरटेक करना। ओके, ये देखिए सामने वाला जो व्हीकल है उसने इंडिकेटर दिया दूर में, तो यहाँ पे आपको मिक्सअप देखने को मिलेगा। कोई इंडिकेटर दे रहा है, कोई इंडिकेटर नहीं दे रहा है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इंडिकेटर दे के अपना लेन चेंज करो। मैं बीच बीच में लेफ़्ट जो मिरर है उसको इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बगल से एकदम घिस के व्हीकल निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो में आपको उनके एकदम बीचों बीच आ जाना है। ये चीज़ होते रहता है हाईवे पे, इसीलिए मैं आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ। जैसे सामने जो वैन जा रहा है उसको मुझे ओवरटेक करना है, मैं इसे राइट से ओवरटेक करूँगा तो राइट वाला इंडिकेटर है मुझे दे देना पड़ेगा, और वो अपना ही लेन ही छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं। अब देखो जो वैन है उसने अपना इंडिकेटर कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो अगर पीछे से कोई व्हीकल आएगा तो पक्का टकराएगा। तो यही सब चलता रहता है हाईवे पर। अभी मैंने इंडिकेटर दे दिया और पीछे मैं देख रहा था कि दूर से एक व्हीकल आ रहा है, और फिर से मैं मिडिल वाला लेन पे चला जाऊंगा। वैसे दार्जिलिंग 530 किलोमीटर में पड़ेगा, अभी दार्जिलिंग नहीं जाना। टू व्हीलर के लिए सबसे बेस्ट और सेफ जो लेन है अगर आप आराम से राइड कर रहे हैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। अगर आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं 100, 110, 120 के स्पीड में अगर जा रहे हैं इनकेस, तो आपको लेफ़्ट वाला लेन नहीं लेना चाहिए। आपके लिए बेस्ट होगा मिडिल वाला लेन। रात के टाइम में सब कुछ और भी डिपेंड हो जाता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर, ठीक है। तो रात को बिल्कुल भी ओवर स्पीड मत कीजिए। दिन के टाइम में जितना आपको विजिबिलिटी मिलता है रात के टाइम में उतना नहीं मिलता है। जो भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है, सामने वाला का जो टेल लैंप है या इंडिकेटर है या कोई भी रिफ्लेक्टर लगा हुआ उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। अंधाधुंध बाइक मत चलाइए क्योंकि सामने कुछ भी हो सकता है, और सब कुछ डिपेंड करता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर। देखिए गाड़ी का जो हेडलाइट है उसका थ्रो का एक लिमिट है, ठीक है। फॉर से 30 मीटर्स और 25 मीटर्स, ठीक है। इसमें आपको अच्छा विजिबिलिटी मिलेगा। लेकिन इसी विजिबिलिटी में अगर आप ओवर स्पीड करते हैं, मान लीजिए 100 के स्पीड में रात में जा रहे हैं, तो उस रेंज में जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि आपको ब्रेक अप्लाई करना है। लेकिन एक डिले हो जाता है रिफ्लेक्स एक्शन जिसको कहते हैं। हर एक ह्यूमन का रिफ्लेक्स एक्शन अलग अलग होता है, किसी का बहुत ज़्यादा रहता है, किसी का बहुत कम रहता है। तो अगर तुरंत आप एक्शन नहीं ले पाओगे तो वही माइक्रो सेकंड में आपके साथ एक इंसिडेंट हो सकता है। अभी मैं हाईवे छोड़ के अपना एरिया में, लोकल एरिया में घुसने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं लेफ़्ट इंडिकेटर दे दिया। आप देखिए ऑलमोस्ट 50 मीटर पहले से मैंने इंडिकेटर दे दिया और धीरे धीरे मैंने शिफ्ट कर लिया। अचानक से शिफ्ट मत होना। जो मिरर है जिस तरफ आप मुड़ रहे हैं उस तरफ देखते देखते आप टर्निंग ले, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर से मुझे लेफ़्ट टर्न लेना है। तो मुझे राइट की तरफ भी देखना है और इधर भी देखना है लेफ़्ट की तरफ, और धीरे धीरे फिर से टर्निंग लेना है। जब आप टर्निंग ऐसे ले रहे हो तो आपका जो गियर फर्स्ट या सेकंड में होना चाहिए और स्पीड एटलीस्ट 10 किलोमीटर/आवर में होना चाहिए। 5 to 10, 5 भी नहीं, एक्चुअली 8 to 10 किलोमीटर/आवर में इस रेंज में होता है। अब इस रोटरी से मुझे घूमना है तो उधर भी देखना है गाड़ी वाड़ी आ रहा है नहीं, सबको ध्यान में रखते हुए आप टर्निंग लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको जाना है तो बस बाकी का लोग समझ जाएगा कि आपको जाना है तो सब रुक जाएंगे, ठीक है। आपको दूसरे व्हीकल का जो मेंटलिटी जो है उसको भी समझना ज़रूरी है, वो क्या करने वाला है। अब देखो जब भी आप ऐसे अपने लोकल एरिया में जब आ जाते हो तो वहाँ पे 3 लेन 1 लेन का ऐसा कोई नहीं रहता, एक सिंगल आपको रोड मिलता है, ठीक है। वहाँ पे आगे से भी आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है गाड़ी। तो आपको यहाँ पे मिरर्स का जो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। जब भी ऐसा मोड़ मिले तो आप हॉर्न को ज़रूर यूज़ कीजिए ताकि अगल बगल जो लोग हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो सतर्क हो जाएं। ऐसा नहीं कि आपको जाना है तो आप निकल लिए बस और कुछ किसी को ध्यान में रखना नहीं है।
ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए दोस्तों। इसी टाइप का लाइव एक्सपीरियंस मैं और भी लाते रहूँगा ताकि आपको समझने में इजी हो जाए कि जब ऐसा सिचुएशन आता है तो कैसे उसको डील करना पड़ेगा। जैसे होता ना पबजी के टाइम में क्या होता था कि आप लोग गेम में देखते थे कि लोग कैसे खेलते हैं, जो प्रो लेवल में गेम खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, देख देख के आप भी सीखते हो, ठीक है, आप भी उस चीज़ का अडेप्ट करते हो। ये भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप जो घटना घट रही है यहाँ पे आप देखोगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक रहेगा, ज़रूर रहेगा जब आप राइडिंग करोगे। तो यहाँ पे सामने कुछ साइकिल आ रहा है, मुझे उसको टाइम देना चाहिए कि भाई तुम निकल जाओ, उसके बाद ही मैं निकलूँगा। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात या पॉइंट मैं बोलना भूल गया था, इसीलिए नेक्स्ट दिन ये मैं शूट कर रहा हूँ। देखिए मैं सामने वाला जो ट्रक है उसके सामने जाके पास में जाके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जब भी आपके सामने इस तरह से ट्रक जब होगा तो ट्रक के अगल बगल में या पीछे में ज़्यादा देर तक राइड मत कीजिए, ठीक है। रीज़न ये है कि ट्रक या जो लार्ज व्हीकल्स जो रहते हैं उनके लिए जो ब्लाइंड स्पॉट जो एरिया जो है तो एरिया कवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये है कि फ्रॉम ड्राइवर सीट उसके लिए कुछ एरिया होता है जो उसको दिखाई नहीं देता, उसका गाड़ी का अगल बगल में उस एरिया वो देख नहीं पाता। जैसे इमीडिएट उसका ट्रक का जो बैक साइड है वो देख नहीं पाएगा, ट्रक के एकदम सामने अगर कोई रहता है, एकदम सामने पास में अगर रहता है तो वो भी वो देख नहीं पाएगा। फिर लेफ्ट एंड राइट में अगर आप बहुत सट के आप चला रहे हैं तो तब भी आप ड्राइवर आपको देख नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आप बहुत देर तक उसके अगल बगल में ऐसे मंडराते रहेंगे और अचानक से अगर वो कोई टर्निंग या लेन चेंज करता है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात, जब कोई व्हीकल जा रहा है सामने तो आपको पता कैसे चलेगा कि ट्रक या जो कोई भी जो लार्ज व्हीकल है वो लेफ्ट में जाने वाला है या राइट में जाने वाला है, सही वक्त है या उसको ओवरटेक करने के लिए या नहीं। देखिए ये जो लेन का जो आप साइड में जो लाइन ये सब देख रहे हैं, ठीक है, आप ट्रक का व्हील को आप चेक कीजिए, ठीक है। व्हील जिस तरह से शिफ्ट होने लगेगा मतलब ट्रक उस साइड में मूव करने लगेगा। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रक को एज अ होल बॉडी अगर आप देखेंगे, मतलब ऊपर में अगर देखते हैं ट्रक का, तो आपका उतना जल्दी पता नहीं चलेगा ये ट्रक किस तरफ मूव करने वाला है या किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो उसको जज करने के लिए बेस्ट है आप टायर और लाइन के बीच में गैप को देखिए। अगर टूवर्ड वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होकर रखा है तो लेफ्ट से उसको ओवरटेक मत कीजिए। अगर टायर ज़्यादा राइट की तरफ शिफ्ट किया हुआ है तो उसको राइट की तरफ से ओवरटेक मत कीजिए, वेट कर जाइए, या तो आप लाइट ब्लिंक कीजिए, हॉर्न ब्लो कीजिए ताकि वो आपको पास दे पाए। ओके तो दोस्तों ऐसे और भी अच्छा वीडियो मैं आपके पास लाऊंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके राइडिंग करने के टाइम में। जो लोग सीख रहे या सीखना चाहते हैं तो अगर ये वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।